मेरा नाम राधिका निर्मलकर है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तमासकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में एमए हिंदी साहित्य में चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम नागार्जुन जी की कविता कालिदास के विषय पर बात करेंगे। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। कालिदास ने अपने महाकाव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया है, कालिदास की जिन महाकाव्यों का उद्धरण नागार्जुन ने दिया है, वे है रघुवंश, अज और इंदुमती। दूसरा है कुमार संभव, कामदेव और रति। तीसरा मेघदूत, यक्ष और उसका विरह। रघुवंश का प्रसंग। कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। इस महाकाव्य के कालिदास ने महाराज अज के पत्नी के निधन पर प्रकट विलाप को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया है या तुम रोए थे। इसमें यह कहने का भाव यह है कि रघुकुल के महाराजा अज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह के विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव वह अज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने ही अपने भीतर धारण कर लिया। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है मानो महाराज अज के आंसू ना होकर तुमने ही उनकी जगह आंसू बहाए हैं। दूसरा प्रसंग पर बात करते हैं, कुमार संभव का प्रसंग। इसमें नागार्जुन जी कहते हैं, इस कविता के दूसरे अनुच्छेद में कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव का प्रसंग उद्धृत किया है। प्रसंग है कि अश्रु के वध हेतु शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। सती के देह के पश्चात शिव वैरागी होकर समाधि में लीन थे। अतः सभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनमें काम भावना जागने हेतु प्रेम के देवता कामदेव को शिव के पास भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। इनकी तीसरी पंक्तियां पर बात करते हैं, शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समाधि सम कामदेव जब भस्म हो गए, अर्थात जिस तरह घी लगी सूखी समाधि हवन की ज्वाला में जलती है, उसी के समान कामदेव जलकर भस्म हो गया था। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति का करुण क्रंदन सुनकर क्या तुमने भी आंसुओं से अपनी आंखें नहीं धोई थी। तीसरी पंक्तियां, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृक धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। इस पंक्तियों का अर्थ है, रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। तभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के ना होकर तुम्हारे ही तो थे। तीसरा, मेघदूत का प्रसंग। कालिदास कविता का तीसरा अनुच्छेद मेघदूत महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। मेघदूत कालिदास का विरह काव्य है। इस परिच्छेद में यह कथा है कि
यह यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता था। वह प्रियतमा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने का अभिशाप देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है, परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही आकाश में काली घटाओं में घुमड़ते ही यक्ष का मन प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है। वह चित्रकूट पर्वत से बादलों का अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेश पहुंचाता है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उछटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभर शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेश उन पुष्करवार मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पुर हो थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना कहने का भाव यह है कि यक्ष की तरह विरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा, तभी तो विरह काव्य लिख पाए। इसका निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार नागार्जुन इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब तक दूसरे के भाव को अपने में धारण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी दूसरे की व्यथा और पीड़ा के विषय में नहीं लिख पाता। नागार्जुन की यह कविता सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियों की सार्थकता सिद्ध करती है। धन्यवाद।